प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि शीर्षक पाठ के गद्यांश का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। इसमें राष्ट्रध्वज के विषय में जो नियम हैं उसको फहराने और उतारने के उसके विषय में लेखक ने बताया है। गद्यांश इस प्रकार से है। राष्ट्रध्वजो निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो भवितव्यः। राष्ट्रध्वज अर्थात राष्ट्रीय झंडा तिरंगा निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो भवितव्यः, निर्धारित लंबाई और चौड़ाई वाला होना चाहिए। उसका अनुपात लंबाई यदि 3 है तो चौड़ाई उसकी 2 होनी चाहिए। एषः सदा स्वच्छो अविकृत वर्णः तिष्ठेत। एषः यह राष्ट्रध्वज सदा हमेशा स्वच्छ साफ अविकृत वर्णः और जिसके रंग खराब न हो विकृत न हो ऐसा होना चाहिए। तो तिरंगा हमेशा स्वच्छ और अविकृत रंग वाला होना चाहिए। जीर्णः शीर्णो विदीर्णो वा ध्वजो नोपयोग्यः। जीर्णः पुराना, शीर्णः कटा हुआ, विदीर्णः फटा हुआ, इस प्रकार का ध्वजः झंडा नोपयोग योग्यः, न उपयोग योग्य, उपयोग के योग्य नहीं होता। अर्थात पुराने कटे फटे ध्वजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। समुच्छ्रियमाणः ध्वजो अस्तंगते सूर्ये समवतारे सुरक्षितः संरक्षितव्यः। समुच्छ्रियमाणः फहराया हुआ ध्वजः झंडा अस्तंगते सूर्ये सूर्य के अस्त हो जाने पर समवतारे उतार करके सुरक्षितः सुरक्षित रूप में संरक्षितव्यः रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय शोकावसरे ध्वजो अर्धमुच्छ्रियते। राष्ट्रीय शोक के अवसर पर राष्ट्रीय शोक अर्थात जब कोई राष्ट्र की महान विभूति दिवंगत होती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि विभूतियों का स्वर्गवास होता है तो राष्ट्रीय शोक घोषित होता है। ऐसे राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ध्वजो अर्धमुच्छ्रियते, ध्वजः अर्धम उच्छ्रियते, झंडे को आधा ही फहराया जाता है। तो झंडे को आधा झुका दिया जाता है। जब भी राष्ट्रीय शोक का कोई अवसर आता है तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय शोक की घोषणा करती है और जो भी सरकारी भवन कार्यालय इत्यादि होते हैं जहाँ पर तिरंगा हमेशा फहराया जाता है तो राष्ट्रीय शोक के दिनों में उसे आधा झुका दिया जाता है, केवल आधा ही फहरता है। तो इस प्रकार से लेखक ने इसमें राष्ट्रध्वज से जुड़े हुए नियम बताए हैं। इसके पश्चात लेखक कहते हैं कि इत्येतानि राष्ट्रीय प्रतीकान्यस्माकं स्वातन्त्र्यस्य प्रत्यायकानि समादृतव्यानि तु सन्तेव प्राणपणैः रक्षितव्यानि च। इत्येतानि ये सब राष्ट्रीय प्रतीकान जो ऊपर बताए गए हैं ये राष्ट्रीय प्रतीक अस्माकं स्वातंत्र्यस्य प्रत्यायकानि हमारे स्वातंत्र्य के प्रत्यायक हैं, हमारी स्वतंत्रता के बोधक हैं, हमारी स्वतंत्रता का विश्वास दिलाने वाले हैं।
ये सूचित करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक कि हमारा देश स्वतंत्र है, इसका प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है, आज़ाद है। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रीय प्रतीक हमारी स्वतंत्रता के प्रत्यायक हैं, बोधक हैं। और समादृतव्यानि तु सन्त्येव, समादृतव्यानि तु सन्ति एव, आदर के योग्य तो हैं ही, प्राणपणैः ही रक्षितव्यानि च, प्राणों की बाजी लगा करके इनकी रक्षा भी की जानी चाहिए। प्राणों की बाजी लगा करके ये रक्षा करने के योग्य हैं। तो इस प्रकार से इन राष्ट्रीय प्रतीकों को हमें सम्मान भी देना चाहिए और इनकी रक्षा भी करनी चाहिए। धन्यवाद।